Hello dear students, welcome back again for the new topic that is rational number and irrational number। तो एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को जानने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ पे हमने डिफिनीशन भी लिख रखा है, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q where p and q belonging to I and q is not equal to 0 are called as rational number। यहाँ एग्जांपल हमने लिखा है 2/3, 1/3 या 4/1। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी ऐसा नंबर जो p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके। और i क्या होता है, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो। जैसे मान लो 2/3 यहाँ पे हमने ले लिया है, तो ये 2/3 क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। या 1/3 है, ठीक है, 1 भी इंटीजर होता है, तो हम 1 ऐसे 4 ले लिया और डिवाइड बाई 1 मतलब 4 ही होगा। या मान लेते हैं 5 डिवाइड बाई 2 हो सकता है। तो कोई भी आप यहाँ पे इंटीजर ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे कोई टर्म्स ले लिया, √2 डिवाइडेड बाई 3 ले लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। √5 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर सिर्फ क्या होना चाहिए, p डिवाइड बाई q के फॉर्म में होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है, इसमें जो p और q का जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अब एक्चुअली रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर का एक और फॉर्म जो होता है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो होता है। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको अगले स्लाइड में हम बात करूँगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो होता है, डेसिमल फॉर्म में रहता है लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रहेगा। जैसे मान लो 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के टर्म्स में आएगा। जैसे मान लो आप इसको डिवाइड करोगे तो 3.3333 ये हमारा हमेशा आता रहेगा। ठीक है, यानी 3.3 के पावर 12 हम लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि कभी टर्मिनेट ना हो सके, कभी ख़त्म ना हो सके। और रिपीटिंग मतलब हमेशा ये क्या हो, रिपीट होता रहे। तो इस टाइप के नंबर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और अब इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, वहाँ हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इर्रेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर हमने बताया है द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, यानी जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो सीधी सी बात हो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी p डिवाइड बाई q के फॉर्म में जिनको हम ना लिख सकें उनको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, दैट इज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p डिवाइड बाई q फॉर्म और whose decimal part is non-terminating and non-repeating but which may represent magnitude of physical quantities are called as rational number। means ऐसा नंबर्स जिसको हम p डिवाइड बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे मान लो √2 की अगर बात करें, इसको जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया है प्रॉपर्टीज़ में, √2 की अगर बात करेंगे तो √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41421356, ऐसे ही क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। मतलब रिपीट नहीं होता, ऐसी इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, ये बार बार हमेशा कुछ ना कुछ आता जाएगा, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। √3 का भी वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से तो क्या है, 1.73205081 एंड सो ऑन, आपका इनफाइनाइट नंबर्स तक पड़ा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये π/2 का भी, सॉरी π/7 का भी वैल्यू, या पाई जो है, पाई क्या होता है, ये भी इर्रेशनल नंबर होता है, जिसको हम लोग 22 डिवाइड बाई 7 के फॉर्म में यानी लिख सकते हैं, होता है। पाई को हम लोग इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे 22 डिवाइड बाई 7 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, रेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है वो होता है पाई होता है, बस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए जो वैल्यू होता है 3.142857 जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है और ये रिपीट नहीं हो रहा। अब वहीं पे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 3 का जो वैल्यू आपका हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 3.333333 करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखो आप
नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 बार बार आते जा रहा है। तो जो टर्म्स रिपीट होता है उसको हम बार के टर्म्स में लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। या अगर मान लेते हैं इस टाइप से लिखा हुआ है 5.235 के पावर बार लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3535 बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो यहीं पे हमने प्रॉपर्टीज़ लिखा था, प्रॉपर्टीज या फिर रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, और ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। यहाँ पे भी हमने वही लिखा था, यहाँ पे बट विच मेन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हम फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, √2 का वैल्यू 1.41 लिखते हैं, 1.73 लिखते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, ये सारा होता है, हम लोग सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट तक का वैल्यू सिर्फ हम लोग लेते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, यानी हमेशा रिपीटिंग आते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीटिंग नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ प्रूव दैट √3 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि चलो ये √3 का जो वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर होगा। जस्ट सपोज मान लिया हमने √3 का वैल्यू एक रेशनल नंबर होगा जो कि a/b के फॉर्म में लिखा जा सके। हालांकि ये प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर है, तो हम इसके अपोजिट मान रहे हैं कि चलो अगर ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, सॉरी रेशनल नंबर नहीं होगा, तो सीधी सी बात है ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि सारे नंबर्स जिनको हम रेशनल नंबर्स में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने मान लिया इसके जस्ट अपोजिट माना है। तो √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेट सपोज कर लिया हमने। तो यहाँ से अगर मान लो आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 = a² डिवाइडेड बाई b² हो जाएगा, यानी a² = 3 × b² हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि a भी इंटीजर है और b भी कोई इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजर का स्क्वायर, या मान लो यहाँ i' हमने कर लिया, इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ i² हो जाएगा, यहाँ i' हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 कब आएगा, यहाँ पे इन दोनों को a² डिवाइड बाई b² = 3 कब आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a² डिवाइड बाई b² परफेक्ट डिविजिबल है किसी भी नंबर से, यानी ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जब ये a² डिवाइड्स b² होगा तभी ये परफेक्ट डिविजिबल होगा। या अगर मैं ऐसे कहूँ कि a² = 3 × b² आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं b² का यहाँ से वैल्यू लिखूँ तो a² डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे भी b² क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जो कि है ही, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर हमेशा इंटीजर ही होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a² डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, a² डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। अगर मान लो मैं b² का वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो b² = क्या हो जाएगा, a² डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इधर ये b² क्या है, इंटीजर आ रहा है, और इधर a² बाई 3 भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। यानी ये हुआ कि a² बाई 3 भी क्या आना चाहिए, एक कोई इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि b² क्या है, इंटीजर आ रहा है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आ रहा है, a² बाई 3 एक कोई इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a² को 3 डिवाइड्स कर रहा है, मीन्स आप लिख सकते हो 3 डिवाइड्स a²। अब किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उस नंबर को भी ये डिवाइड करेगा, मीन्स 3 डिवाइड्स a² मीन्स 3 डिवाइड्स ऑल्सो a। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, या 27, या मान लेते हैं 16 को 4 डिवाइड कर रहा है, 16 को 4 डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी 4 डिवाइड करेगा ही। तो ऐसे ही समझ सकते हो कि ये थ्योरम होता है कि a² को अगर 3 डिवाइड्स कर रहा है मीन्स a को 3 डिवाइड करेगा। मीन्स ऐसे कह सकते हो कि a = कोई, मान लो हमने कोई इंटीजर ले लिया यहाँ से, अब इसी पैटर्न पे, क्योंकि a 3 को डिवाइड कर रहा है यहाँ से,
तो a इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या हो जाएगा 3p हमने ले लिया है, 3k ले लिया, चलो a इज इक्वल टू 3k ले लिया क्योंकि a 3k को डिवाइड कर रहा है। अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो b स्क्वायर का फिर वैल्यू क्या आ जाएगा 3k यानी 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 3 यानी 3k स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ से आप अगर ध्यान से देखो तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर, और k है क्या, k कोई ना कोई इंटीजर है। मीन्स ये हुआ कि b स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड्स कर रहा है तो b को 3 डिवाइड्स करेगा, ठीक है। b स्क्वायर को यहाँ ये देखो ना, यहाँ पे ये k स्क्वायर क्या है, इंटीजर है, तो b स्क्वायर बाई 3 क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b डिवाइड बाई, इसका मतलब ये हुआ कि b को 3 डिवाइड्स करेगा। अब अगर हमने यहाँ पे माना है कि a और b क्या है, रेशनल नंबर है, तो अगर रेशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए, a और b क्या होना चाहिए, a और b जो होना चाहिए वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि जो डिविजिबल ना हो एक दूसरे से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये माना है वो गलत माना है, क्योंकि कभी भी जब हम मानते हैं यहाँ पे a डिवाइड बाई b होना चाहिए, वो हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी इनका HCF जो होता है वो 1 होना चाहिए। तो अगर HCF 1 होना चाहिए तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि a भी 3 का फैक्टर आ रहा है और b भी 3 का फैक्टर आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमने जो माना है ये a डिवाइड बाई b कि ये एक रेशनल नंबर होगा वो गलत है। अब वो गलत है तो इसका मतलब क्या होगा कि √3 क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही होना चाहिए। भाई जब रेशनल नंबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल नंबर ही होगा। और क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि a और b का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी किसी भी टर्म्स का फैक्टर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर मतलब ये हुआ कि 9 डिवाइड बाई 3 नहीं होता है, 3 डिवाइड बाई 1 होना चाहिए। रेशियो में p डिवाइड बाई q इंटीजर होना चाहिए। एक आप ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों का जो HCF होगा वो हमेशा 1 आना चाहिए, यानी 8 डिवाइड बाई 2 ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, हमेशा 4 डिवाइड बाई 1 कहलाएगा, ठीक है। 9 डिवाइड बाई 5 को आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, लेकिन 8 डिवाइड बाई 2 को नहीं, ये 4 डिवाइड बाई 1 हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इसका जो को प्राइम नंबर होना चाहिए, a और b का HCF 1 होना चाहिए, यानी ये मिनिमम टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि √3 क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सो दैट 3√2 इज़ अ रेशनल नंबर। फिर से हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि 3√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है, 3√2 इज़ अ रेशनल नंबर, जस्ट सपोज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि a और b जो होने चाहिए वो को प्राइम्स नंबर होने चाहिए। रेशनल नंबर का ही प्रॉपर्टीज ये होता है कि a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। तो चलो हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या 18 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर। अब अगर मान लेते हैं हम यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 18b स्क्वायर हो जाएगा। या अगर मान लेते हैं 18b स्क्वायर हो गया, चलो मान लिया। अब अगर मान लेते हैं हम a स्क्वायर का वैल्यू 18b स्क्वायर माने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो होगा 18 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और डिविजिबल होगा मतलब ये हुआ कि ये b स्क्वायर और a स्क्वायर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये b स्क्वायर इंटीजर है, मतलब यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए, यानी a स्क्वायर से 18 डिवाइड होगा। मीन्स ये हुआ कि 18 डिवाइड्स ऑल्सो a। किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट के को भी वही नंबर डिवाइड करता है, यानी 18 डिवाइड्स ऑल्सो a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 डिवाइड्स a। अब यहाँ से 18 डिवाइड्स a हो रहा है, मीन्स ये हुआ कि a डिवाइडेड बाई 18 जो आएगा वो क्या आएगा, कोई ना कोई एक इंटीजर आना चाहिए। अब इंटीजर को चलो मान लिया हमने k मान लिया। अब इसकी वैल्यू को यानी a इज इक्वल टू हमने 18k की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने a स्क्वायर का वैल्यू रखना है ना, तो 18k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। मीन्स 18 इंटू
डिवाइड बाई 18 भी था, तो डिवाइड बाई 18 स्क्वायर डिवाइड बाई 18 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं b का वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, 18 के स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर का वैल्यू मीन्स b की वैल्यू को डिवाइड करेगा क्या, 18 डिवाइड करेगा। अब 18 डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3√2 जो होगा, 18 क्या है एक्चुअल में 3√2 है, 3√2 डिवाइड्स b। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर b भी 3√2 का फैक्टर है और a भी 3√2 का फैक्टर है, जो कि होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि a डिवाइडेड बाई b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना है, जो सपोजिशन है वो हमारा रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने इसको माना है कि ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर सीधी सी बात है क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, और इर्रेशनल नंबर होगा, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इसका एक सेकेंड मेथड भी है, आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये 3 क्या है, हमने माना यहाँ पे 3√2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b है। तो अगर कोई भी नंबर यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो हमेशा क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। तो आप इसको यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो, वी नो दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, देन 3√2 will also be a irrational number. Okay, so this is the second method to solve the 3√2 is an rational number or prove that 3√2 is a irrational number. अब सेम पैटर्न में यहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें से चलो मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ले लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3 + 2√5। वही काम करना है हमको, क्या करना है, a डिवाइड बाई b हमने सपोज कर लिया कि क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। हमने मान लिया 3 + 2√5 क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर है। मीन्स 2√5 क्या होगा, a/d डिवाइड -3 हो जाएगा। यानी अब इसको हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि चलो इसको हमने √5 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2b -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई इर्रेशनल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड में भी इर्रेशनल नंबर होगा ही। ठीक है, क्योंकि इधर इर्रेशनल नंबर आ रहा है तो इधर रेशनल नंबर तो हो नहीं सकता। तो आप इसी से कह सकते हो कि ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और अगर मान लो कोई सिंगल नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने √5 लिया हो, तो √5 को आप वैसे ही प्रूफ करोगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में, यानी पिछले अभी हमने बताया यहाँ पर √3 और यहाँ पे 3√2 के बारे में बताया। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई करा दूँ कि जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक प्रॉपर्टीज नंबर 3 ऐड कर सकते हो। क्या चीज़, कि कभी भी इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट 0, यानी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते आप। अगर 0 से डिवाइड करोगे, क्योंकि p डिवाइड बाई q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी हमेशा वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो जैसे मान लिया हमारे पहला क्वेश्चन लिया 13 डिवाइड बाई 3125। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर में आपका जो वैल्यू बन जाएगा वो हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में जो हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा 104। ठीक है, 104। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 416 हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, ये 000 तो ऐसे ही रहेगा और एक और 100 आ जाएगा। मीन्स अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.0000416 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू है, यानी यहीं तक आएगा, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, सेकेंड में आते हैं, जैसे 17 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 17 डिवाइड बाई 8 में भी आप क्या करो, किसी ऐसे नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो जिससे कि डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स हमारे ज़ीरो हो जाएं। तो ये ज़ीरो कब होंगे, 5 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। और फिर से हमने क्या कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा नीचे में। तो 5 5 जा 25 और 42 424 डिवाइड बाई 200। और फिर से यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर में फिर से और यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 425 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000 आ जा रहा है। ठीक है, अब ये 1000 आ जा रहा है तो ये तो सीधे सीधे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.425 इंटू 5, यानी ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लिया हमारा थर्ड ले लेते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 455। तो अब अगर मान लो हम 455 को हम लोग चेंज करना चाहें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम लोग परफेक्ट डेसिमल में चेंज करना चाहें तो शायद ये नहीं होगा। चलो देखते हैं, 64 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये लास्ट डिजिट 0 बन जाए। तो 455 इंटू 2 कर लिया डिनोमिनेटर में, और यहाँ हो जाएगा ऊपर में 128 हो गया, और नीचे में आपका बन जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 128 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फिर से ये 1 रिमूव हो जाए, तो 91 एक तरह से वो आपका बन जा रहा है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि 12.8 डिवाइडेड बाई 91 आ जा रहा है। अब 91 को आप अगर रिमूव करोगे तो भी ये हमेशा आता ही रहेगा, यानी कभी ना कभी ये हमारा वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या किस टाइप का डेसिमल आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि ये रिमूव ही नहीं होगा। 0 यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू ना 0 ये जैसे मैंने 1000 आ रहा था, 10,000 आ रहा था, ये नहीं हटेगा, रिमूव नहीं हो पाएगा। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस टाइप का आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट ऐसे ही अगर मान लो बात करते हो ये वाला, या क्वेश्चन नंबर 529 डिवाइड बाई 343 भी क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। जब भी हमारा डिनोमिनेटर 2 बाई डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में रहे, पहचानने का तरीका है। अब यहाँ से आप यहाँ से पहचान सकते हो, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर ये है। डिनोमिनेटर जब भी हमारा 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेसिमल है वो किस फॉर्म में होगा, या आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में आएगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा, जैसे अभी हमने ये थर्ड वाला क्वेश्चन की बात किया था, थर्ड वाला 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको कौन सा डेसिमल बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलोगे। यहाँ पे भी आप देखो 1600 है, तो वो जो पहला मेथड था 1600 से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, 343 को आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ पे आप इसको नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ भी जैसे 6 वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो आप 129 डिवाइड बाई 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 आ रहा है। तो अगर ये दोनों टर्म्स रहते तो हमारा ये रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के टर्म्स में नहीं आता, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आता। लेकिन ये 7 के पावर 5 आ जाने की वजह से हमारा फिर किस में आ जाएगा,
ये वाले में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो या इसकी भी बात करोगे तो यहाँ पे भी फिर वही केस आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 15 की अगर बात करोगे तो, या आप इसको ऐसे देख लो 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो 3 डिवाइड बाई 5 अब क्या आ जा रहा है, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1 आ जा रहा है, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। मतलब आप यहाँ से आप समझ गए हो कि या तो आप इसको रिमूव करके यानी सॉल्व करने के बाद हमारा 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, या पूरी तरह से कैंसिल हो जाए तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर है। अब ये जैसे लास्ट वाला आप देख लो, 77 डिवाइडेड बाई 210 दिया हुआ है, ये आ जाएगा 30, यानी 11 डिवाइडेड बाई 30 आ जा रहा है। अब 11 डिवाइड बाई 30 को क्या आप 2 के पावर m और 5 के पावर n के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखते हैं आपका आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो 2 इंटू 15 या 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 15 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 5, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब ये हुआ कि ये आपका फिर से वही वाला टर्म्स आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.366666 ऐसे करके वैल्यू आपका आता चला जाएगा 7। ये आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और भी कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट भी करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस